क्राइम की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कई रिश्तों में धोखा होता है तो कई रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी उन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 11 साल पहले उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से सामने आया था, जहां एक लड़की की हत्या हुई थी। पुलिस ने 72 घंटे की छानबीन की और जब पुलिस ने हत्यारे का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। तो क्या था पूरा मामला, आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ का। बात है 11 जनवरी साल 2013 की। सर्दियों का मौसम था, दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। तभी थाने के फोन की घंटी बजती है और फिर एक कांस्टेबल फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। वो कांस्टेबल को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है, आप आकर छानबीन कर सकते हैं, लाश मोर्चरी में रखी है। ये सुनते ही कांस्टेबल फोन रखता है और थाना इंचार्ज को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस को थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टर से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की की हत्या उसका मुंह दबाकर की गई है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी निकालती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि लड़की की लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की स्टूडेंट थी, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश को सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखा था। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त शाकिब को फोन किया था। तब तक घर में सिर्फ प्रीति की माँ और बहन नेहा मौजूद थी। शाकिब फोन पर नेहा की कॉल आने के बाद उसके घर गया था और फिर इन लोगों ने नेहा की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहां मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम की हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे में बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे की ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम में सुराग और सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही कोई सबूत। बस पुलिस के पास होता है तो वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, माँ शशिबाला, बहन नेहा और चौथा शाकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त शाकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद शाकिब की दोस्ती प्रीति से हो गई थी। शाकिब का उनके घर में आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशिबाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करती हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। प्रीति की मां शशिबाला पुलिस को बताती हैं कि उनकी बेटी प्रीति का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं। शशिबाला पुलिस को बताती हैं कि भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ बेटे की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी मां के बयान से सहमति जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन प्रीति की हत्या की है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाजें भी सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई थी, जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी। उसका सर प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था।
फिर पुलिस शाकिब से पूछताछ करती है तो शाकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके वहां बुलाया था। शाकिब पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है जिसे उसके पिता भीम सिंह ने अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त पुलिस हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। फिर प्रीति के पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाते हैं। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि प्रीति की हत्या मुंह दबाकर की गई थी। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो भीम सिंह पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जुबान पर सच आ ही जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सर बेड में दे मारा जिससे वो बेहोश हो गई, फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले जाता है और वहां पानी से भरे प्लास्टिक के टब में प्रीति का सर डुबो देता है ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस भी नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों की लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो शाकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शाकिब का उनके घर में आना जाना था। भीम सिंह को ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वो शाकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वो नहीं मानी, गुस्से में आकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का इकबाल जुर्म उसके इरादों को दर्शा रहा था। इसके बाद पुलिस तमाम पहलुओं और भीम सिंह की बयान की पुष्टि के बाद 14 जनवरी साल 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया और फिर अदालत ने सजा सुनाई, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।